हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एचएपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए मैं आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ और समझाता हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन है साथियों, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी फिजियोलॉजी है उसके बारे में बताना, यानी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है उसके बारे में बताना है। ठीक है, और उसके बाद उसके फंक्शंस को भी लिखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। और जितने भी लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। तो अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फिजियोलॉजी है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज़ अबाउट 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग। यह क्या होती है, यह 5 से 7 मीटर लंबी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स मेनली। क्या होता है, इनमें मुख्य रूप से 3 रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने रीजन, 3 रीजन। कौन कौन से हैं, ड्यूडेनम, ठीक है, जेजिनम और इलियम। ड्यूडेनम में क्या होता है, ये 10 इंच, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 इंच होती है। ठीक है, जेजिनम में कितनी होती है, 3 फीट होती है। और इलियम में कितनी होती है, 6 फीट होती है। ये इसकी तीनों क्या है, रीजन है। रीजन मीन्स होता है एक निश्चित क्षेत्र। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द सेम 4 कोट विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 4 कोट होती हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। चलिए उन चारों कोट के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी कोट हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दे आर द पेरिटोनियल कोट। कौन कौन सी, ये कौन कौन सी हैं, पेरिटोनियल कोट हैं, मस्कुलर कोट है, सब म्यूकस कोट हैं और म्यूकस कोट है। ठीक है, तो 4 तरह के ये कोट के नाम आपको याद रखने होंगे, पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट, सब म्यूकस और म्यूकस। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, स्टमक में पाई जाती हैं। ठीक है, किसकी कोट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जिससे मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के कुछ पॉइंट्स के बारे में। द म्यूकस कोट कंटेन्स वेलाई विच एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। यानी जो हमारा म्यूकस कोट है, ये वाला जो कोट है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। द म्यूकस कोट कंटेन्स वेलाई विच एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, तो जो म्यूकस कोट होता है वो क्या करता है, म्यूकस कोट की जो वेलाई होती है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। ठीक है, अब वेलाई द माइन्यूट प्रोजेक्शंस। वेलाई कैसा होता है, एक माइन्यूट प्रोजेक्शन होता है विच आर प्रेजेंट इन द इनर म्यूकस कोट ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी जो म्यूकस कोट होता है उसके अंदर साइड में क्या होता है, ये वेलाई जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वेलाई क्या करता है, वेलाई जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, in the small intestine digestion is carried out by the following enzymes of the intestinal juice। यानी यहाँ पर बात यह कह रहा है कि इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में डाइजेशन इज कैरिड, डाइजेशन जो कैरिड करता है, ठीक है, उसको मतलब डाइजेशन करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसमें किस किस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है और जो आपके डाइजेशन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेरोकाइनेज। ठीक है, इंटेरोकाइनेज विच कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इनटू ट्रिप्सिन। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंटीरियोकाइनेज विच कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, इंटीरियोकाइनेज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिनोजन में। ठीक है, कहाँ पे, पेनक्रियाटिक जूस को वो कन्वर्ट करता है फिर से ट्रिप्सिन में, किस में, ट्रिप्सिन में। ठीक है, इरेप्सिन विच कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड। इरेप्सिन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स का कन्वर्ट होता है इनटू द, क्या होता है, एमिनो एसिड।
अमीनो एसिड, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज विच कन्वर्ट्स द किसमें कॉरेस्पॉन्डिंग डाइसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड, यानी जो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, वो क्या करता है, डाइसेक्राइड को किसमें कन्वर्ट करता है, मोनोसेक्राइड में। बातें सभी को समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, जो इरेप्सिन है वो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बातें समझ में आ रही होंगी। और ये है इंटीरियोकाइनेज, वो क्या करता है, ट्रिप्सिन को किस में, ठीक है, ट्रिप्सिनेजन को किस में कन्वर्ट करता है, ये ट्रिप्सिन में, किस में, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। बातें समझ में आ गई होंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रीजन होता है उसमें कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, उसमें वेलाई पाया जाता है और म्यूकस कोट होता है, जो क्या कार्य करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन्स प्रेजेंट हैं। तो ये रीजन्स हैं, इन रीजन्स को आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पूरा एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।